तो कुल मिलाकर के राहुल गांधी को लेकर के प्रदेश अध्यक्ष नए बनाए गए प्रदेश अध्यक्ष अजय राय कह रहे हैं कि वो अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। तो अमेठी का चुनाव जो एक बार फिर से दिलचस्प होगा। स्मृति ईरानी वर्सेस राहुल गांधी का मुकाबला देखने को मिलेगा अमेठी में। लेकिन प्रियंका गांधी किस सीट से चुनाव लड़ेंगे ये फिलहाल तय नहीं है। अजय राय कहते हैं कि वो जहां चाहेंगी वहां से चुनाव उन्हें लड़ाया जाएगा और हर एक कार्यकर्ता जो है वो जान लगा देगा जिताने के लिए। लेकिन काशी की सीट को लेकर के जो बातचीत चल रही है वहां पर, जैसा कि विशाल हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि वहां की सीट अगर वो चुनती है तो बहुत टफ फाइट है। प्रधानमंत्री एक बार फिर से वहां से चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे। तो ऐसे में वो सीट जो है बहुत टफ हो जाएगी और कम से कम प्रियंका गांधी नहीं चाहेंगी कि अगर वो चुनाव लड़ने जा रही हैं तो किसी ऐसी सीट को चुने जहां पर जीतना बहुत मुश्किल हो। इस लिहाज से देखें तो विशाल, काशी वाली जो सीट की जो बात कही जा रही है वो पॉलिटिकल एंगल से, जीत के एंगल से मुफीद सीट नहीं साबित हो रही है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर काशी की जो सीट है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है वो कांग्रेस के लिए इसलिए है क्योंकि अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री वहां से चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में कांग्रेस ये नहीं चाहती है कि उनका जो सबसे बड़ा चेहरा है उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी का, वो जो है वहां से चुनाव लड़े और वहां पर अगर वहां पर स्थितियां जो बेहतर नहीं है, अनुकूल नहीं है कांग्रेस की, तो वहां से जाके इस तरह का रिस्क नहीं लेना चाहेंगे। इसीलिए हम बार बार क्यों कह रहे हैं कि रायबरेली ही चुना जा सकता है प्रियंका गांधी का, क्योंकि अगर प्रियंका गांधी रायबरेली से आती है तो उनकी मुफीद सीट है। कांग्रेस का गढ़ रहा है रायबरेली अमेठी। हालांकि अमेठी का जो दुर्ग था वो जरूर स्मृति ईरानी ने जो है भेज दिया था 2019 में, लेकिन अब स्थितियां बदली हैं। लगातार जिस तरह से अगर आप देखिए तो कांग्रेस की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि अपने गढ़ में तो मजबूती की जाए, अलग अलग लोकसभा सीटों पर की जाए। तो इसीलिए अगर प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ना भी होगा तो वो रायबरेली से चुनाव लड़ सकती है, ना कि वो काशी जाएंगी। क्योंकि अगर हम बात करें तो अभी अगर जो स्थितियां हैं उनमें कांग्रेस का जो मजबूती है वो इन्हीं दो सीटों पर दिखाई पड़ सकती है। अमेठी से राहुल गांधी अगर आ जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि क्योंकि अमेठी का कई इलाका ऐसा है, जैसे तिलोई की अगर बात करें, सालोन की बात करें, तो यहां पर जो है जो इलाके हैं इनमें से कुछ एरिया रायबरेली में पड़ जाता है। तो ऐसे में ये कह सकते हैं कि ये दो अगल बगल की जो सीटें हैं ये कांग्रेस के लिए जो है मुफीद हो सकती हैं और इसीलिए कांग्रेस किसी भी तरह से अगर रिस्क लेगी भी प्रियंका गांधी को लेकर तो वो रायबरेली सीट होगी और इसके अलावा कहीं और से प्रियंका गांधी को नहीं लड़ाया जाएगा। और ये तब होगा जब सोनिया गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगी जिस तरह के उनका स्वास्थ्य है उसके आधार पर। तो ऐसे में राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, ये बात कही गई है अजय राय की तरफ से। और ये कह सकते हैं कि अजय राय का जो दावा है वो प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते है, तो जाहिर सी बात है कि अंदर खाने में इसकी तैयारी हो भी रही है और ये माना जा रहा है कि राहुल गांधी एक बार फिर से अमेठी की जमीन पर उतर सकते हैं। क्योंकि जब उनकी सदस्यता गई थी, चुनाव लड़ने लगी थी, तब यह कहा जा रहा था कि वहां हो सकता है कि अमेठी से स्मृति ईरानी के सामने जो है प्रियंका गांधी को खड़ा किया जाए। लेकिन अब चूंकि स्थितियां बदल चुकी हैं तो ऐसे में यह कहा जा रहा है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं और जब दूसरी कंडीशन आएगी, अगर प्रियंका गांधी को चुनाव लड़वाना होगा तो वो चुनाव लड़ सकती हैं रायबरेली से। हाँ, काशी को नहीं छोड़ा जाएगा। हो सकता है कि काशी से एक बार फिर से अजय राय को ही टिकट दे दिया जाए क्योंकि अजय राय चुनाव लड़े थे वहां से। तो ये तमाम ऐसे समीकरण है। लेकिन अभी चूंकि ये कह सकते हैं कि अमेठी को लेकर स्पेसिफिक अजय राय ने जानकारी दी है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। जी, लेकिन सक्रियता की बात होनी जरूरी है विशाल। 2022 चुनाव में देखें तो राहुल गांधी नहीं आए उत्तर प्रदेश में, प्रियंका गांधी एक्टिव थी। लेकिन 2022 चुनाव के जब नतीजे आए तो ऐसा लगा नहीं कि एक बार भी वो उत्तर प्रदेश झांकने तक आई है। तो संगठन को मजबूत करने की क्या जिम्मेदारी जो है, चुनावी माहौल बनाने की क्या जिम्मेदारी सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष की होगी या फिर जो केंद्रीय नेतृत्व है, जो बड़े नेता हैं, चाहे प्रियंका गांधी और राहुल गांधी है, उनका दौरा बढ़ेगा आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश का? नहीं, देखिए, अगर अमेठी से चुनाव लड़ने की बात जो अजय राय कह रहे हैं, जो दावा कर रहे हैं, अगर उस दावों में सच्चाई है तो बिल्कुल ये तय माना जा रहा है कुंदन की लगातार अब दौरे तेज होंगे और अमेठी में सियासत भी तेज होगी। क्योंकि अगर आप देखिए, एक तरफ स्मृति ईरानी लगातार दौरे करती रही हैं, तमाम वहां पे कार्यक्रमों में हिस्सा लेती रही है, तो वहीं पर अमेठी से लगातार राहुल गांधी दूरी बना रखे हुए हैं। प्रियंका गांधी भी पिछले अगर आप देखिए कई महीनों से उत्तर प्रदेश से गायब हैं, किसी कार्यक्रम में शिरकत नहीं कर रही है। लेकिन अब जब ये कहा जा रहा है कि अमेठी एक बिल्कुल टारगेट पॉइंट रहेगा कांग्रेस के लिए, तो हो सकता है, क्योंकि
रायबरेली और अमेठी दो ऐसी सीट है जिन पर कांग्रेस ये दावा कर सकती है कि वो इनको जीतने की स्थिति में है, क्योंकि बाकी अगर सीटों का आकलन देखें तो कहीं पर भी कांग्रेस का बहुत ज्यादा आधार नहीं दिखाई पड़ रहा है। लेकिन यहां पर चूंकि गढ़ रहा है, भले ही 2019 में अमेठी में राहुल गांधी हार गए थे, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इमोशनली गांधी परिवार से जुड़े हुए हैं और जिस तरह की अटकलें लगातार लगाई जाती हैं कि जो आसपास की सीटें हैं वहां पर भी फर्क डर सकता है। अगर प्रियंका और राहुल जो है एक साथ चुनावी मैदान में दिखाई पड़ेंगे तो जाहिर सी बात है इसका फर्क हो सकता है। लेकिन अभी क्या कुछ स्थितियां होंगी ये कांग्रेस का आलाकमान तय करेगा। लेकिन अजय राय के दावे के बाद अब यह कहना बिल्कुल गलत नहीं हो कि रायबरेली और अमेठी की जो सियासत है वो तेज हो जाएगी। जो पुराने कांग्रेसी हैं जिनको लगातार जोड़ने की कवायद के लिए अजय राय को बनाया गया है प्रदेश अध्यक्ष, उनको वापस से जोड़ने की कवायद की जाएगी और अब क्या कुछ होगा अमेठी में ये देखना होगा।